हेलो दोस्तों, लर्निंग ला में आपका स्वागत है। हमारा समाज समय के साथ साथ विकसित होता है और इस निरंतर बदलते समाज में इंसानों की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन होते रहते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 इसी का परिणाम है। यह भारतीय विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे ब्रिटिश युग से चले आ रहे पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है और आज के समाज की वर्तमान जरूरतों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लागू करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें दो अंतर हैं, बीएनएस और कानूनी भाषा। बीएनएस एक कानूनी भाषा को स्पष्ट करता है, लेकिन आईपीसी के मूल कानून और दंड को बरकरार रखता है। तो बीएनएस आईपीसी की जगह पे बीएनएस को चेंज करके पाँच जो आईपीसी में 511 सेक्शन थे, उसको बीएनएस में 358 कर दिए गए हैं। तो हमारा टॉपिक इसी बीएनएस की 358 की धाराओं पे चल रहा है, जो कि हमने आपको 1 से 27 तक सेक्शंस को करवा दिए थे। 28 से आगे सेक्शन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। इसमें बीएनएस में तो 358 में आपकी 175 धाराएं बदल दी गई हैं और 18 नई सेक्शन जो हैं इसमें जोड़े गए हैं। साथ ही 22 धाराएं खत्म हो गई हैं। तो आप इसको अपने माइंड में नोट करके रखिए कि इसमें इतनी सारी चेंजिंग हुई हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं 28 से आगे सेक्शन। आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करते रहे आप तक पहुंचता रहे और आप भी इसका लाभ ले सकें। ये हमारा बीएनएस सेक्शन हिंदी 28 से 38 तक हम आज आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। बीएनएस ये धारा 28 के अंतर्गत हमारा आता है डर या गलतफहमी के तहत दी गई सहमति। बीएनएस धारा 29 में ऐसे कृत्यों का बहिष्कार जो क्षति से स्वतंत्र रूप से अपराध है। बीएनएस धारा 30 में आता है सहमत के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया कार्य। बीएनएस धारा 31 में आता है अच्छे विश्वास से किया गया संचार। बीएनएस धारा 32 में ऐसा कार्य जिसके लिए कोई व्यक्ति धमकियों से मजबूर हो। 30 सेक्शन 33 में मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। सेक्शन 34 में निजी रक्षा में किए गए कार्य। सेक्शन 35 में आता है हमारा शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार। आगे देखते हैं। सेक्शन 36 में आता है हमारा मानसिक बीमारी आदि से पीड़ित व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार। सेक्शन हमारा 37 में ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार ही नहीं है, वो हमारा 37 में आता है। ये सेक्शन नंबर 38 जब शरीर की निजी सुरक्षा बचाव को कोई अधिकार नहीं है, बचाव का कोई अधिकार नहीं है, जब शरीर की निजी सुरक्षा के बचाव का कोई अधिकार जहाँ पे नहीं हो 38 में है। आगे देखते हैं 39। ये देखिए 39 हमारा है जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित हो। ये है हमारा 39। और आ गया है 40। सेक्शन 40 में शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार की शुरुआती और निरंतरता। सेक्शन 41 में जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो। 42 में जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित हो। 43 संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता। 44 सेक्शन हमारा 44 है निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार।
45 हमारा है निजी चीज के लिए उकसाना। 46 में देख लें दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक। 47 में भारत के बाहर आप अपराधों के लिए उकसाना। आप भारत में हैं और भारत के बाहर जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए किसी को उकसाना, इसके लिए क्या दंड दिए गए हैं, ये 47 में है। 48 में हमारा भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर उकसाना। 40 आगे देखते हैं 49 हमारा बीएनएस धारा 49, ये बीएनएस धारा 49 यह दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो दुष्प्रेरणा की सजा, दुष्प्रेरणा की सजा दी जाती है। धारा 50 में यदि उकसाने वाला व्यक्ति उकसाने वाले से भिन्न इरादे से कार्य करता है तो उकसाने की सजा दी जाएगी, उकसाने की सजा दी जाएगी। और धारा 51 में है दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य दुष्प्रेरित किया गया है और दूसरा कार्य किया गया है तो दुष्प्रेरक का दायित्व है। 53 में है हमारा 52 में दुष्प्रेरक जब उकसाए गए कार्य और किए गए कार्य के लिए संचयी दंड के लिए उत्तरदायी हो। दुष्प्रेरक जब उकसाए गए कार्य और किए गए कार्य के लिए संचयी दंड के लिए उत्तरदायी हो। और ये हमारा 53 दुष्प्रेरक द्वारा किए गए कार्य कृत्य से भिन्न प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व है। 54 है हमारा जब अपराध किया जाता है तो दुष्प्रेरक उपस्थित होता है। और ये हमारा 55 मौत या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना। 56 है हमारा कारावास से दंडनीय, कारावास से, ये देखिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना। तो दोस्तों हमारा 56 तक सेक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं, आप देख रहे हैं। आप मेरे वीडियो को ऐसे अगर एक दो बार करके देखते गए तो सारे हमारे ये सेक्शंस माइंड में रन करने लगेंगे और इनके जरिए से आप कई चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। जो डीएससी की तैयारी या प्रैक्टिस भी जो भी कर रहे हैं, ये नए सेक्शन है तो ये आपके लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा आईपीसी अब नहीं चलने वाला। बीएनएससी सारे हमारे 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी हमारे अपराध या जो भी होते हैं उसमें ये बीएनएससी लागू होगा, तो इसे ही माइंड में रखना ज़रूरी है। दोस्तों आप मेरे चैनल पे हो नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के ये वीडियो बनाते रहूं। और मैं आप लोगों के लिए इतने मेहनत करती हूँ तो कम से कम मेरे वीडियो पे एक कमेंट लिख के जाइए। प्लीज़ लाइक करिए। बाय बाय दोस्तों।